नमस्कार, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है कोवर्ट नार्सिसिस्ट के बारे में। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं नार्सिसिज्म के ऊपर और कैसे आप एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से डील कर सकते हैं, इस बारे में भी। तो हमने जाना कि एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति क्या होता है, यानी कि वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप को ही हर चीज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानता है। उसके लिए सिर्फ उसकी ही जरूरतें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं और वो कहीं पर भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलकर, और हमेशा दूसरों को अपने से नीचा ही समझता है। तो फिर ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट क्या है? कोवर्ट शब्द का अर्थ होता है छिपा हुआ, यानी हिडन। तो ये वो लोग होते हैं जिनको पहचानना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि ये लोग नार्सिसिस्ट हैं। यानी एक ओवर्ट, यानी कि एक जो नॉर्मल नार्सिसिस्ट व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उसको पहचानना बहुत आसान है। आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने साइंस बता रखे हैं कि कैसे आप नार्सिसिस्ट को पहचान सकते हैं। लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट को पहचानना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। यानी कि आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट के बारे में, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो छिपे हुए तरीके से नार्सिसिज्म अपना लोगों पर चलाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 साइंस जिससे आप पता कर पाएंगे कि आप एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला साइन है विक्टिम मेंटालिटी। जी हाँ, कोवर्ट नार्सिसिस्ट लोग हमेशा ही विक्टिम प्ले करते हैं। यानी वो लोग अपनी हर तरह की मुसीबतों के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, और इसको करते हुए वो अग्रेसिव नहीं होते, गुस्से में नहीं आते, बल्कि सैडनेस में चले जाते हैं। यानी अगर वो अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो वो अग्रेशन में आके वो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, गुस्से से नहीं करेंगे। वो बहुत ही अपने आप को एक बेचारा दिखाकर वो आपको अपनी प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे और हमेशा किसी ना किसी को ब्लेम करेंगे, चाहे फिर वो रिलेशनशिप्स के लिए हो, कामकाज के लिए हो, परिवार के लिए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमेशा अपने आप को एक विक्टिम दिखाएंगे और आपसे सिंपैथी गेन करना चाहेंगे और आपसे इस तरह का बिहेवियर चाहेंगे कि आप उनको बेचारा समझें और आप अपना पूरा इमोशनल सपोर्ट उनको दें, जिसके कारण वो हमेशा ही अपने आप को हर सिचुएशन में विक्टिम ही दिखाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा साइन होता है एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट को पहचानने का, क्योंकि ये लोग किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। यदि इनके जीवन में कोई भी परेशानी आई होती है तो ये कभी ये नहीं कहेंगे कि ये उनकी गलती थी। ये हमेशा कहेंगे कि उसकी गलती थी, इसकी गलती थी और मैं तो बेचारा फंस गया। तो ये सबसे बड़ा साइन है विक्टिम मेंटालिटी। दूसरा साइन कोवर्ट नार्सिसिस्ट का, कोल्ड बिहेवियर टुवर्ड्स योर अचीवमेंट्स। यानी कि जो भी कोवर्ट नार्सिसिस्ट से अगर आप डील कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको ना तो अप्रिशिएट करेगा, ना आपकी कोई बढ़ाई करेगा किसी अचीवमेंट पे, और यदि आप अपनी कोई अचीवमेंट उसे बता भी रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उसके साथ, तो भी वो ऐसे बिहेव करेगा कि ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी प्रमोशन के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, 1 साल से वेट कर रहे थे, और अचानक से आपको प्रमोशन मिल जाती है और ये बात आप अपने कोवर्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से डिस्कस करते हैं, तो वो कहेंगे हाँ तो क्या हुआ, इट्स ओके, गुड फॉर यू, कॉन्ग्रेट्स। मगर मेरा जो फलाना कजन था ना, उसको तो 6 मंथ्स के अंदर ये प्रमोशन मिल गई थी, तुम्हें थोड़ा वक्त लग गया, ओ आई फील बैड, बट या फाइनली यू गॉट इट, कॉन्ग्रेट्स। तो इस तरीके से वो आपकी अचीवमेंट को डिमीन कर देते हैं। यानी कि आपको लगने लगता है कि ये मेरी बढ़ाई कर रहा है, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, या मेरी बुराई कर रहा है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है वो कभी भी आपकी अचीवमेंट के लिए आपको बूस्टअप नहीं करेंगे, एक बहुत ही कोल्ड रिएक्शन देंगे आपकी अचीवमेंट्स या आपकी गेन्स के लिए, और हमेशा आपको ये फील कराएंगे सटल तरीके से, अग्रेसिव तरीके से नहीं, सटल तरीके से आपको वो ये फील करवाएंगे कि आपकी कोई भी अचीवमेंट कोई मायने नहीं रखती। तो थोड़ी देर में आप जाके खुद ही सोचने लगेंगे कि मैं इस इंसान से ये बात डिस्कस करूं भी कि ना करूं, क्योंकि ये तो मुझे किसी बात के लिए इंस्पायर ही नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट का, कि वो कभी भी आपकी अचीवमेंट के लिए आपको बूस्टअप नहीं करेंगे और कोल्ड बिहेवियर उस बात के लिए आपको देंगे। थर्ड साइन ऑफ अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट, दे लैक एम्पैथी। अब ये बात एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट के लिए भी सही बैठती है और एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट के लिए भी सही बैठती है कि इनके अंदर एम्पैथाइज करने की पावर नहीं होती। यानी ये दूसरों की पीड़ा को समझ नहीं पाते। लेकिन डिफरेंस ये है कि एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट
बिल्कुल ही कोल्ड शोल्डर दे देगा किसी की प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन जो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, यानी छिपा हुआ जो नार्सिसिस्ट है, वो शो जरूर करेगा कि उसे बहुत फर्क पड़ता है किसी की पीड़ा से। यानी यदि आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप अपने कोवर्ट फ्रेंड से बात डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको शो करेगा, ओ अच्छा ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, ओ ये तो बहुत बुरा है। मगर आपको उसकी टोन से ही पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपकी प्रॉब्लम में, क्योंकि उसके अंदर एम्पथाइज करने की, यानी टू स्टेप इनटू समबडी एल्सेस शू, उस तरह की पावर ही नहीं है उस व्यक्ति के अंदर, उस कोवर्ट नार्सिसिस्ट के अंदर। तो वो शो जरूर कर देगा, अपनी मीठी मीठी बातों से आपको थोड़ा सिंपथाइज जरूर कर देगा, लेकिन अंदर से उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जब आप नेक्स्ट टाइम ये बात डिस्कस करेंगे तो हो सकता है वो ऐसे भी रिएक्ट करे कि अच्छा तुमने तो मुझे बताया ही नहीं, अच्छा मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अगर ऐसा हुआ तुम्हारे साथ। तो आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के लिए आपकी वो प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखती। वो सिर्फ उस मोमेंट के लिए आपको दिखावा कर सकता है कि उसे फर्क पड़ रहा है और वो आपके लिए बहुत सोच रहा है, लेकिन अंदर से उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि लैक ऑफ एम्पैथी एक बहुत बड़ा साइन होती है एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट के लिए, और वो हमेशा दिखावा करते हैं, लेकिन उनका कभी भी अंदर से उस प्रॉब्लम से कोई जुड़ाव नहीं होता, और वो बहुत ही जल्दी उस बात को भूल जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं सब कुछ तो बहुत नॉर्मल है। तो इसलिए इस साइन को भी आपको ध्यान से परखना है कि लैक ऑफ एम्पैथी जिस व्यक्ति में है वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट हो सकता है। फोर्थ साइन ऑफ अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट, मूड स्विंग्स। यस, मूड स्विंग एक बहुत ही बड़ा साइन होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट के लिए। यानी ये व्यक्ति कभी भी एक जैसा बिहेवियर नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देखिए, कभी कभी जीवन में दुखी होना, अपसेट होना, डिप्रेस फील करना, एंग्जाइटी फील करना, ये नॉर्मल है। मगर कोई व्यक्ति जो बहुत ही जल्दी जल्दी अपने स्टांस बदलता है, यानी कि समझ लीजिए आप 4 घंटे के लिए अपने कोवर्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आप बाहर गए और आप उसके साथ वक्त निकाल रहे हैं, तो आप कुछ बात करेंगे, एक पल में तो वो बहुत हैप्पी हैप्पी नजर आएगा, और दूसरे ही पल में वो व्यक्ति एकदम से ऐसा फील करेगा जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है, टोटली वो एनर्जीलेस है। या तो वो आपकी बात में अचानक से बहुत इंटरेस्ट लेगा और दूसरे ही पल वो व्यक्ति ऐसे बिहेव करेगा जैसे उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। तो मतलब ये एक नॉर्मल जो बिहेवियर किसी भी इंसान का होता है, वो नॉर्मलसी आपको इनके बिहेवियर में नहीं दिखेगी। इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई बार तो इतने ज़्यादा होते हैं कि कुछ समय तक वो आपसे मिलना भी ना चाहें, किसी से बाहर घूमने फिरने जाने का भी उनका मन नहीं करता, वो किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, और अचानक से वो आपको एक दिन पे फ़ोन कर देंगे कि यहाँ चलो मिलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, घूमने जाते हैं। तो उनका जो ये बिहेवियर है, ये जो एक स्टेबिलिटी का जो लैक है, ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट के लिए, क्योंकि वो लोग तभी किसी से मिलना जुलना चाहेंगे या बाहर जाना चाहेंगे जब उनके लिए अच्छा वो फील कर रहे हों। यानी यदि आपको कोई स्पेशल फंक्शन है या ओकेजन है, यदि उनको अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है उस दिन के लिए, तो वो आपको मना कर देंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट कितना भी हो वो ओकेजन आपके लिए। वो आपको बोलेंगे नहीं आज मैं नहीं मिलना चाहता, या आज मैं बहुत बिजी हूँ, तो वो आपको बिल्कुल ही डिनाई कर देंगे और आपको बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन ये जो इंस्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर, जो मूड स्विंग्स हैं, वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट में आपको देखने को हमेशा मिलेंगे। फिफ्थ साइन ऑफ अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट का। यानी कि ये लोग कभी भी अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा नहीं रख सकते, चाहे वो रिलेशनशिप घर वालों से हो, फ्रेंड से हो, उनके लव रिलेशंस हो, मैरिज रिलेशनशिप्स हो। तो जो भी व्यक्ति यदि आपको ऐसे मिलते हैं जो हर एक रिलेशनशिप में उनको कहीं ना कहीं इशू आ रहा है, चाहे वो उनकी मदर के साथ हो, फादर के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, फ्रेंड सर्कल में हो, तो आप ये पक्का समझ जाइए कि ये व्यक्ति कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। देखो, कोवर्ट नार्सिसिस्ट को पहचाना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये लोग कोई भी अग्रेसिव बिहेवियर नहीं शो करते, बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट की तरह खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन इंटरनली ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। और ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट तब तक ये छिपा के रखते हैं जितना भी लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को छिपा सकें, और ये कभी भी अपनी असलियत को बाहर नहीं आने देंगे। इसीलिए इनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल पाते। तो खासतौर पे जैसे कि मैरिज है या फिर लव रिलेशंस हैं, जब आप उन लोगों से लंबे समय तक डील करते हैं तो आपको धीरे धीरे असलियतें सामने आने लगती हैं। तो यदि कोई कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ये बात पहचान जाएगा कि इस बंदे में ना तो एम्पैथी है,
बहुत ही कोल्ड है, सिर्फ यही अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है, सिर्फ ये समझता है कि इसी की नीड्स हैं और किसी और की कोई इमोशनल नीड्स नहीं है, तो जब व्यक्ति ये सब पहचान जाता है तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप्स नहीं चल पाती, खासतौर पे लव रिलेशनशिप्स या फिर मैरिज रिलेशनशिप्स। पेरेंट्स और भाई बहनों के साथ तो रिलेशनशिप आपको चलानी ही पड़ती है, लेकिन खासतौर पे अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं किसी कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगी। तो ये भी एक बहुत ही टेल टेल साइन होता है कि ये व्यक्ति एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, क्योंकि ये अपने किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चलाने में असक्षम है। तो ये थे 5 टिप्स टू ट्रैक अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट। जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट हैं और जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, दोनों में ही जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सेम ही है। यानी ये दोनों ही अपने आप को बहुत ही एंटाइटल्ड मानते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और केवल अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो इनका ऑपरेट करने का तरीका है बस वो डिफरेंट होता है। यानी कि जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट है उसको पहचानना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो बहुत ही ग्रैंडियोसिटी के साथ लोगों के सामने आते हैं, वो बढ़ चढ़ के अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये कभी भी अपने मन की असलियत लोगों के सामने बयान नहीं करते हैं, सब कुछ अंदर ही रखते हैं। तो कौन ज्यादा डेंजरस हुआ, वो व्यक्ति जो खुलेआम अपना प्रदर्शन कर रहा है, या वो व्यक्ति जो छिपे हुए तरीके से आपको कहीं ना कहीं नार्सिसिज्म के घेरे में ले रहा है। खासतौर पे वो लोग जो कि एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं, यानी अभी शादी में नहीं बंधे हैं, सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए ये टिप्स बहुत ही काम आएंगी। और जो लोग ऑलरेडी किसी कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ लंबे रिलेशनशिप में हैं या मैरिजेस में हैं, या उनके परिवार में ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, तो उन लोगों के लिए मैं अपना अगला वीडियो लाऊंगी, हाउ टू डील विद अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ लवली डे।